हूँ चंदन पांडे। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स के दूसरा वीडियो है। अब दूसरा वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है छाया। छाया को इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि छाया है क्या। तो ये कोई अपारदर्शी पदार्थ है। ये अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ यानी जिसको प्रकाश आर पार नहीं करता है। तो ये अपारदर्शी पदार्थ पर सनलाइट पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो इसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके नीचे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। इसके नीचे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। इसी अंधेरा क्षेत्र को ही कहते हैं छाया। कहेंगे कि जब कोई अपारदर्शी पदार्थ पर, ये अपारदर्शी पदार्थ है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो इसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके नीचे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। अर्थात जब कोई अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसको पार नहीं कर पाती है, इसलिए इसके नीचे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये कोई वस्तु है। वस्तु में मान लीजिए मिरर ले लिए, दर्पण। कहेंगे ना कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ये किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें हैं। ये आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। और कहेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहेंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। पड़ने के बाद लौटता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और ये इन दोनों के बीच में एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब। और ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच एक कोण बनता है। इसको आई से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको आर से सूचित करते हैं और इसको परावर्तित किरण परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और ये बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो फिर से एक बार हम बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का, कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का मुख्य बात यह है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कहेंगे ना कि आपतन कोण, ये जो है आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तन कोण, कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होता है। तो ये रहा दूसरा नियम, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होता है। तो इस प्रकार इसका ये दूसरा नियम भी हो गया। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होता है ये दो तरह के होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है।
एक होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, जिसको आइरेगुलर कहते हैं, आइरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जानेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में कहेंगे कि अगर कोई ये चिकनी चमकीली सतह है, मान लीजिए दर्पण ही मिरर ले लिए, तो चिकनी और चमकीली सतह पर न प्रकाश की किरणें पड़ेगा, रेगुलर आपतित होगा, प्रकाश की किरणें पड़ता है, चाहे प्रकाश पुंज पड़ता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाता है, तो इसको कहेंगे नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परावर्तन। यानी कहेंगे ना कि जब प्रकाश पुंज, ये किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, तो जब प्रकाश पुंज किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है। इस तरह की घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश का अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में कहेंगे कि जब ये मान लीजिए ये कोई रुखड़ी या खुरदरे सतह है, तो कहेंगे कि जब प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह, तो जब प्रकाश पुंज न किसी रुखड़े या खुरदरे सतह, ये रुखड़े या खुरदरे सतह है, इस पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद न प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए नहीं लौटती है, उसे ही ना, ये देखिए ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही है, इधर जिधर मनकर उधर चली गई है, तो कहेंगे ना कि जब प्रकाश पुंज, ये प्रकाश पुंज है, ये किसी रुखड़े या खुरदरे सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए नहीं जाती है। इस तरह की घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं, और बाकी इसके आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।